दोस्तों आज हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पहले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन लोगों ने भी अभी यूपी पुलिस 60,244 में ज्वाइन किया है, उनको अभी लगभग 10 से 15 दिन में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ गई। वो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई नौकरी छोड़ के अब घर जाना है या कहीं भी जो भी उनको कुछ करना है। तो उसी के लिए ये वीडियो है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यूपी पुलिस की अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लगभग 10-15 दिन हो गए, क्योंकि इससे पहले भी मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने एक बार जॉब छोड़ चुका हूँ। उसके भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं। देखते हैं भाई, कुछ प्रश्न है मेरे पास जिनको हम आज एड्रेस करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, क्यों वो लोग कह रहे हैं कि भाई नौकरी छोड़ के अब घर जाना है, ये नौकरी मुझसे नहीं हो पाएगी। क्योंकि बेल्ट की नौकरी है भाई, तो दिक्कत तो होगी, थोड़ी बहुत तो सबको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ट्रेनिंग करना ही हार्ड है। बाकी तो यूपी पुलिस आप सभी लोग जानते हैं कि कितना आसान है नौकरी करना, और बढ़िया भी लगता है। तो बस करिए आप कि अब देखते हैं इसमें दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि कुछ लोग मतलब पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने अपना घर से कभी निकले नहीं कि मम्मी की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, बहन भाई की याद आ रही है। भाई उन लोगों के लिए कहेंगे भाई कंफर्ट जोन तो आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे ये नौकरी हुई या और भी कोई नौकरी हुई। अब सीजीएल के थ्रू आप चले गए भाई मुंबई, जितना मिल रहा उतना ही खर्च हो जा रहा है। तो उससे बचने के लिए तो अच्छा है कि आप यूपी पुलिस ज्वाइन कर लें और ठीक से यहीं रहें। आगे पढ़ाई भी हो रही है, सभी लोग ज़्यादातर अधिकतर लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 70 to 80% लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपनी आगे बढ़ने के लिए, और करनी भी चाहिए। क्योंकि जीवन कहीं रुक जाना अंत नहीं होता, आगे बढ़ते ही रहना है हम लोगों को। कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस लेने हैं, क्या करना है वो आपको देखना है। अब दूसरा प्रश्न है कि नौकरी हमारे लायक नहीं है। भाई ये तो सही बात है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि इसमें अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। कुछ ने लॉ कर रखा है, कुछ बीटेक कर किए हुए हैं, कुछ लोग अच्छा खासा टीचिंग पढ़ा रहे थे अपनी प्राइवेट, उनको 30-40 हज़ार रुपये मिल रहा, जो यहाँ मिलेगा लगभग सेम पे उनको वहाँ मिल रहा था। तो वो लोग घर वालों से रुष्ट हैं कि घर वालों ने ज़बरदस्ती उनको यहाँ भेज दिया है, या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। उनका सीधा कहना है कि भाई इतना तो मैं बाहर भी कमा ले रहा हूँ, या फिर कुछ भी कारण हो कि नौकरी छोटी है, ये अच्छी नहीं है, कांस्टेबल है अब, और कांस्टेबल ज्वाइन तो कर ली भाई, अब दिक्कत हो रही। तो उनसे कहना चाहूँगा भाई सभी लोग यहाँ लगभग पढ़ रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। टीचिंग का जहाँ अगर मैं कहता हूँ, अगर अभी यूपी उत्तर प्रदेश में कोई भी टीचिंग की एक बड़ी भर्ती आ जाए लगभग 30 से 40 हज़ार की, तो जितने भी यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती हुए हैं लगभग 20 से 30 हज़ार लोग वहाँ चले जाएँ। क्योंकि सबके पास, अधिकतर हर किसी के पास बीएड एबीटीसी का डिप्लोमा है, और पढ़ने में भी अच्छे हैं सभी लोग। क्योंकि लगभग अगर सीडीपी को हटा दें तो लगभग सेम सिलेबस है, तो कोई प्रॉब्लम एट ऑल है नहीं उन लोगों को कि उनको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी या अदर कोई प्रॉब्लम आएगी। सभी लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि टीचिंग का भी पेपर सब लोग दे रखे हैं, कितना हार्ड आता है सबको पता है। टेट सी टेट लगभग सभी क्वालिफाइड हैं जो भी यहाँ आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम कुछ ना कुछ किए हुए हैं। अगला है क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, अब तो मैं यूपीएसआई बनूंगा, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई उनके लिए यही कहना है कि आप अभी निकाल के आए हो कंपटीशन, लगभग 50 लाख लोगों से फाइट करके 60,000 लोगों में आए हो आप, तो आपके अंदर कुछ तो कैलिबर है ही। और रही बात यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई लगभग 2-2.5 साल से लगातार कंटिन्यूस आ रही है, और उम्मीद है कि ये भर्ती चुनाव के माथे मर दी जाएगी। मतलब चुनाव होगा लगभग 27 तक, 26 में आएगी वैकेंसी, और कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी आ भी सकती हैं। तो अब तैयारी की बात रही, तो आपको अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे अनुसार। आप मॉक टेस्ट दीजिए, बाकी अपना स्कोर बढ़ाइए। लगभग जिनका भी अभी 320 या 330 और 310 से प्लस है, लगभग उनके चांसेस हैं होने के कि भाई वो लोग नौकरी ले जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए वो आप सभी लोगों को मुझसे अच्छी तरीके से पता है। आप RWA को फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, और जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। जो भी 60,000 में भर्ती हुए हैं उनको तो भाई बस केवल प्रैक्टिस करनी है, बाकी निकल जाएगा। और जेटीसी में भी सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ सको, पढ़ सको, टाइम भी ठीक ठाक मिल रहा है, तो पढ़िए और कोशिश करिए कि आगे बढ़ा जाए, यहीं स्टक नहीं हुआ जाए। और यूपीएससी की भी रही यूपीएसआई की बात, तो वो धीरे धीरे वैकेंसी आगे बढ़ेगी, तो वहाँ से आपको आगे अपना देखना है क्या कैसे करना है। एक है कि घर वालों के दबाव में यहाँ आ गए हैं, अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो घर वालों के दबाव में आ गए भाई, तो आपको एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। क्योंकि नौकरी ऐसे तो नहीं हो पाएगी जैसे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि अभी तो आरटीसी चल रही, जेटीसी चल रही है, इसके बाद आरटीसी थोड़ा और हार्ड होगी, थोड़ा टाइम कम मिलेगा, तो शायद सोचने का भी टाइम ना मिले, भागते भूगते ही कट जाएगी। और पढ़ते लिखते रहना थोड़ा बहुत, बाकी सब हो जाएगा। एक है कि टीचर की तैयारी करते करते यहाँ आ गए। टीचिंग की तैयारी वालों का बहुत प्रश्न है भाई, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 110 लोग हैं। जेटीसी एनडीआरएफ सेंटर है यहाँ गाज़ियाबाद में, तो 110 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबका एक ही प्रश्न है भाई, मैं तो टीचिंग की तैयारी कर रहा था, वैकेंसी नहीं आ रही है 4-5 साल से, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं करनी, टीचिंग की वैकेंसी आएगी। तो टीचिंग वालों के लिए भाई यही है कि मर्जर होने लगा है, जो भी कॉलेजेस थे वो भी स्कूल वो भी बंद हो रहे हैं। तो भर्ती लगभग अब 25 में तो आने से रही, तो लगभग ट्रेनिंग कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, वैकेंसी आएगी, कोई अधिक तो पढ़ना नहीं है। बाकी कंपटीशन तो है ही, वो तो बना ही रहता है। और नौकरी मिल गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे हैं ठीक ठाक, अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या करना है, किसको कैसे करना है, वो सभी लोगों को पता है। यहाँ जितने भी हैं एजुकेटेड हैं सभी लोग, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसे ही घर से उठा भाग आया हो, सभी पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत। तो ठीक है, बस धन्यवाद।